कौन बोला है कि शिक्षा पे ध्यान नहीं है? शिक्षा पे ध्यान नहीं है। हाँ, हाँ, टैक्स के बारे में सुना? एजुकेशन सारे टैक्सेस हटा दिए क्या गए हैं। एजुकेशन है यार, सारी चीजें प्राइवेट करते जा रहे हैं धीरे धीरे। इंसान उसी क्या लिए करेगा? अच्छी है। तो क्यों अच्छी है भाई, प्राइवेट करते जा रही है। इंसान क्यों मेहनत कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए? सारी चीजें तब हटा दे यहाँ से इंसान। वो धार्मिक स्थल से जोड़ देना है। शिक्षा स्तर पे आपको भी पता है ना कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है बीजेपी, ये आपको भी पता होना चाहिए। शिक्षा पे ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। धर्म पे ध्यान है। धर्म पे ध्यान है, क्योंकि धर्म आगे लेके जाएगा। धर्म आपको जो टेक्नोलॉजी सिखाएगा। इंसान की शिक्षा पे टेक्नोलॉजी पे काम नहीं हो रहा है। नहीं, ये बेरोजगार है, आप लगी ये रहेंगे बताइए, ऐसे ही। बीजेपी के आने के पहले क्या करते हो आप? मेरा नीट का प्रिपरेशन है। आप बेरोजगार हो कि नहीं? हम हैं, मान रहे हैं, मेरा प्रिपरेशन है। जैसी तैयारी होगी मैं उसे अपना पेपर दूंगा। नहीं होगी पूरी तैयारी, मेरा नहीं निकलेगा। पूरी तैयारी होगी, मैं निकाल लूंगा अपना। बाकी लोग दूसरों के ऊपर टालने की कोशिश क्या बिल्कुल ना भाई, करें। बस सरकार यही करा करती है कि भाई दूसरों को धर्म के नाम पे लड़ाओ, ये करो वो करो। शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है। अपना धर्म राज को चलाते रहेंगे, अपना धर्म के नाम पे भड़काते जनता रहेंगे। क्यों चूतिया है? क्यों चूतिया है जनता? दूसरी बात, क्यों है? आंख नहीं है, दिमाग नहीं है, अनपढ़ पैदा हुए थे, क्यों नहीं भाई है? अगर तुम बताओ, वोटिंग में अगर तुम बकचोदिया कर रहे हो, वोटिंग में तुम दलाली कर रहे हो। मेरे पापा कौन गवर्नमेंट दलाली कर है, रहा है? ठीक है, मेरे पापा आरओ बनाए रखे हुए हैं, ठीक। वहाँ पे बैलेट पेपर जो है वो खेतों में उड़ रहे हैं। बैलेट पेपर जो है वो खेतों में उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं? वो सब गिनती में आते हैं ना भाई, वो कैसे उड़ रहे हैं वो? और चिकन और क्वार्टर के समझने नाम पे की टिकट दिए जाते हैं, प्रधानी में हर जगह पे कहीं दिए जाते हैं। जनता चूतिया है, वो गाँव बनी की रहना बातें चाहती हैं, वो तो है। गाँव की बात है, गाँव का मसला अलग है, गाँव की बातें अलग है। शहर नहीं नीट का उठेगा। एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारी लैंग्वेज यही है। हमारी लैंग्वेज का क्या ही करेंगे? मेरा प्रॉपर मतलब नॉर्मली जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, बस्ती से, हम वहाँ का इधर ही का उधर का मतलब ऐसा ही है। बस्ती में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। बस्ती की लैंग्वेज बोलेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, ना कोई नहीं समझ पाएगा। उम्र है तुम्हारी? 21 साल। जब तुम पैदा नहीं हो तब से बस्ती रह के छोड़ दिए, अच्छी बात है। और तुम अपने जब जगह का सम्मान नहीं कर सकते तो अपना क्या खाक सम्मान करोगे? तुम्हारी लैंग्वेज से तुम्हारा खुद का सम्मान समझ में आ रहा है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितने ज्ञानी हो, और तुम अपने स्थान का भी अपमान कर रहे हो। क्या अपमान किया? वो तो जो लोग देखेंगे वो खुद ही तय कर लेंगे। तुम्हारे पिता या माता परिवार के लोग देखेंगे, समझ जाएंगे कितने पढ़े लिखे हो, कितने विद्वान हो। कहाँ पे? मेरा तो बरेली गया हुआ है। बरेली? कहाँ के रहने वाले हो आप? हैं तो बस्ती के, बट यहाँ लखनऊ में प्रिपरेशन कर रहे हैं कपूरथला से। अच्छा, और आप? हम इसके साथ ही साथ में जा रहे साथ में जा रहे हो? जी। कितनी बार पेट दी हो आप अभी तक? हैं। नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा पेट का। First time हाँ, है। मैं सीधे का प्रिपरेशन करता हूँ। इतना लंबी दूरी जो हो रही है उसके लिए क्या कहोगे? लंबी दूरी हो रही है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बट ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि कोई इंसान अगर रात में ट्रैवल कर रहा है, सुबह उसका फर्स्ट टाइम अगर है, इंसान कैसे पहुंचेगा? फर्स्ट शिफ्ट में है, इंसान कैसे पहुंचेगा कहाँ? एक दूसरी बात, यहाँ पे जो है, अगर कोई जनरल बोगी का अगर टिकट लेना चाह रहा है, यहाँ पे ना वो व्यवस्था है ना कुछ है कि ना इंसान वहाँ पे खड़ा है। कोई इंसान अगर आ रहा है फर्स्ट टाइम, वो टिकट कैसे निकाले? सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये है, खराबी है। अभी टिकट नहीं लेंगे तो फिर चार्ज मारा जाएगा कि आप बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं, 500 चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको ये सोचना चाहिए ना कि हर इंसान को हर एक चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। इंसान टिकट कैसे लेने जाए वहाँ पे? उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि खासकर चारबाग रेलवे स्टेशन पे। और दूसरी बात, हम लोग पहली बार यहाँ से चारबाग से ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से। हम लोग परमानेंट बस से ही ट्रैवल करते हैं। तो बस में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। पूरा भरा हुआ है भीड़ का। कैसर बाग गए, पूरा भरा हुआ है भीड़ का, इसीलिए ट्रेन पकड़ रहे हैं। सरकार को ये व्यवस्था करनी जरूर चाहिए थी कि अगर पेट का एग्जाम हो रहा है तो जिनके पास एडमिट कार्ड है उनको निःशुल्क व्यवस्था देनी चाहिए थी, और एक कुछ 2-4 बसें जो हैं वो स्पेशल चलानी चाहिए थी स्टूडेंट के कुंभ में लिए। तो बहुत सारी बसें चल रही थी। कुंभ में चल रही थी ना, वो धार्मिक स्थल से जोड़ देना है। शिक्षा स्तर पे आपको भी पता है ना कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है बीजेपी, ये आपको भी पता होना चाहिए। शिक्षा पे ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। धर्म पे ध्यान है। धर्म पे ध्यान है, क्योंकि धर्म आगे लेके जाएगा। धर्म आपको जो टेक्नोलॉजी सिखाएगा। इंसान की शिक्षा पे टेक्नोलॉजी पे काम नहीं हो रहा है। कौन बोला है कि शिक्षा पे ध्यान नहीं है? शिक्षा पे ध्यान नहीं है। हाँ, हाँ, टैक्स के बारे में सुना? एजुकेशन सारे टैक्सेस हटा दिए क्या गए हैं। एजुकेशन है यार, सारी चीजें प्राइवेट करते जा रहे हैं धीरे धीरे। इंसान उसी क्या लिए करेगा? अच्छी है। तो क्यों अच्छी है भाई, प्राइवेट करते जा रही है। इंसान क्यों मेहनत कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए? सारी चीजें तब हटा दे यहाँ से इंसान। प्रधानमंत्री भी प्राइवेट आ जाए। प्राइवेट आ जाना भाई, जो 2 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ रुपए उनके पर मंथ सिक्योरिटी उस समय जा रहा है, वो सब भी हटा दिया जाए उनके ऊपर से। क्यों कर रहे हैं सब आप वो? देख सकते हैं सामने उस पार ये बच्चों का रेला है, यूथ जो हमारे प्रदेश के हैं। क्या बोले हो?
कुछ नहीं, ये बेरोजगार हैं, आप लगी ये रहेंगे बताइए, ऐसे ही। बीजेपी के आने के पहले क्या करते हो आप? मेरा नीट का प्रिपरेशन है। आप बेरोजगार हो कि नहीं? हम हैं, मान रहे हैं, मेरा प्रिपरेशन है, जैसी तैयारी होगी मैं उसे अपना पेपर दूंगा। नहीं होगी पूरी तैयारी, मेरा नहीं निकलेगा। पूरी तैयारी होगी, मैं निकाल लूंगा अपना। बाकी लोग दूसरों के ऊपर टालने की बाकी तो कोशिश लोग क्या बिल्कुल ना भाई, करें। बस सरकार यही करा करती है कि भाई दूसरों को धर्म के नाम पे लड़ाओ, ये करो वो करो। शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है, एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं है। क्यों? अपना धर्म राज को चलाते रहेंगे, अपना धर्म के नाम पे भड़काते जनता रहेंगे। क्यों चूतिया है? क्यों चूतिया है जनता? दूसरी बात, क्यों है? आंख नहीं है, दिमाग नहीं है, अनपढ़ पैदा हुए थे, क्यों नहीं? भाई अगर तुम बताओ, वोटिंग में अगर तुम बकचोदिया कर रहे हो, वोटिंग में तुम दलाली कर रहे हो। मेरे पापा कौन गवर्नमेंट दलाली है, कर रहा ठीक है, मेरे पापा आरओ बनाए रखे हुए हैं, ठीक। वहाँ पे बैलेट पेपर जो है वो खेतों में उड़ रहे हैं। बैलेट पेपर जो है वो खेतों में उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं? वो सब गिनती में आते हैं ना भाई, वो कैसे उड़ रहे हैं वो? और चिकन और क्वार्टर के समझने नाम पे की टिकट दिए जाते हैं, प्रधानी में हर जगह पे कहीं दिए जाते हैं। जनता चूतिया है, वो गाँव बनी की रहना बातें चाहती हैं, वो तो है। गाँव की बात है, गाँव का मसला अलग है, गाँव की बातें अलग है। शहर नहीं नीट का उठेगा। एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारी लैंग्वेज यही है। हमारी लैंग्वेज का क्या ही करेंगे? मेरा प्रॉपर मतलब नॉर्मली जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, बस्ती से, हम वहाँ का इधर ही का उधर का मतलब ऐसा ही है। बस्ती में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। बस्ती की लैंग्वेज बोलेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, ना कोई नहीं समझ पाएगा। क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। जब तुम पैदा नहीं हो तब से बस्ती रह के छोड़ दिए, अच्छी बात है। और तुम अपने जब जगह का सम्मान नहीं कर सकते हो तो अपना क्या खाक सम्मान करोगे? तुम्हारी लैंग्वेज से तुम्हारा खुद का सम्मान समझ में आ रहा है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितने ज्ञानी हो, और तुम अपने स्थान का भी अपमान कर रहे हो। क्या अपमान किया? वो तो जो लोग देखेंगे वो खुद ही तय कर लेंगे। तुम्हारे पिता या माता परिवार के लोग देखेंगे, समझ जाएंगे कितने पढ़े लिखे हो, कितने विद्वान हो। क्यों भैया? हम तो इलाहाबाद जा ही रहे हैं। क्या हाल है ट्रेनों का? हाँ, ट्रेनों में भीड़ उड़ है? अभी तो पता ही नहीं है कब आएगी। बुलेट ट्रेन आने आएगी कह रहे थे मोदी जी। प्रयाग संगम। मोदी जी कहते बुलेट ट्रेन भी आएगी अब। अरे कुछ नहीं, यही ट्रेन आवे पकड़ के जाई। 80 रुपए टिकट लिया। चलिए।